हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आज फिर से मेरे क्लास में स्वागत है। देखो बच्चों, एक महर्षि हुआ करते थे, महर्षि बंदी। महर्षि बंदी विदेह के राजा जनक के दरबार में थे और उन्हें अपने ज्ञान पे बहुत ज़्यादा घमंड था, जैसा कि मेरे आजकल कुछ साथियों को भी हो गया है। ठीक है, तो महर्षि बंदी को लगता था कि उन्हें कोई शास्त्रार्थ में कभी हरा नहीं सकता है ना। वैसे ही मेरे साथियों को भी लगता है कि उन्हें शास्त्रार्थ में कोई हरा नहीं सकता है। तो महर्षि बंदी क्या करते थे कि जो कोई भी उनको चैलेंज करता था उससे एक शर्त पे शास्त्रार्थ करने आते थे। वो एक बात कहते थे कि अगर तुम हार जाओगे तुम्हें जल समाधि लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम हार जाओगे तो जल समाधि लेनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो एक अष्टवक्र नाम का विद्वान था जिन्होंने महर्षि बंदी को हरा दिया, और इस प्रकार से महर्षि बंदी अपना हार स्वीकार करते हुए खुद जल समाधि ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं जिन्हें मैंने जीएस पढ़ा दिया, उन्हें कोई भी माई का लाल पढ़ा के दिखा दे, मैं दोबारा मार्कर उठाना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो एक बात समझना, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि हु आर हिंदूज, हिंदू कौन है। तो इसका एक लीगल एस्पेक्ट है, कोर्ट क्या कहती है हिंदू कौन है, हिंदू कौन है के प्रश्न पे कोर्ट क्या कहती है। देखो, न्यायालय के समक्ष एक वाद पहुंचता है, शास्त्री यज्ञ प्रसाद जी बनाम मूलदास एंड अदर्स व अन्य। ठीक है, शास्त्री यज्ञ प्रसाद जी बनाम मूलदास व अन्य एक वाद पहुंचता है कोर्ट के समक्ष। और कोर्ट उसमें क्या कहता है, कोर्ट उसमें कहती है क्या कि जो एक बहुत, देखो बहुत नेगेटिव डिफिनेशन दिया गया क्या कि जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो ज्यूज़ नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू हैं। तो तुम ये बताओ हिंदू फिर है कौन, हिंदू फिर है कौन। मतलब पॉजिटिव डिफिनेशन नहीं दिया गया, ये बताया गया कि कौन कौन जो ये नहीं है वो हिंदू है। मतलब जो पॉजिटिव डिफिनेशन होता है वो ना दे करके एक नेगेटिव डिफिनेशन दिया गया है ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये बताएंगे कि हिंदू क्या है। तो एक बात समझना, सबसे पहली बात तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है। हिंदू क्या है, हिंदू क्या है देखना, हिंदू की बात की जाए अगर तो हिंदू एक ज्योग्राफिकल टर्म है। हिंदू एक ज्योग्राफिकल टर्म है। ठीक है, ज्योग्राफिकल टर्म है जो कि आगे जाकर के कल्चरल टर्म में बदल जाता है। हुआ यूँ था कि जो ग्रीक लोग थे वो सौ को हा बोलते थे। आप लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को ये बात पता होगा कि जो ग्रीक लोग थे वो लोग क्या कहते थे, सौ को हा कहते थे, है ना। और सौ को हा कहने की वजह से वो सिंधु नदी को हिंदू के नाम से जानते थे, और उसके इस तरफ रहने वाले लोग क्या कहते थे, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान वैसे ही ये शब्द आया, ठीक है, वैसे ही हिंदू हिंदू आ गया, है ना। तो हिंदू है कौन, तो हिंदू क्या है, हिंदू एक ज्योग्राफिकल टर्म है, कल्चरल टर्म है। अगर आपको ये समझना है कि हिंदू क्या है, धर्म क्या है, तो आपको एक बात समझना होगा, आपको सबसे पहले सनातन धर्म को समझना होगा। सनातन धर्म क्या है ना, सनातन धर्म क्या है, सनातन शब्द क्या है। सनातन शब्द को समझने के लिए आपको एक मंत्र जानना पड़ेगा। बृहदारण्यको उपनिषद में एक मंत्र की चर्चा की गई है। हालांकि ये मंत्र हर एक उपनिषद में, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ये बताना बहुत मुश्किल है। वो मंत्र कैसे है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमुदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठीक है, इस मंत्र के बारे में आपको जानना होगा। ये मंत्र क्या बताता है, ये मंत्र क्या बताता है कि समय के पहले कुछ था, समय के बाद भी कुछ है, वो क्या है, अनंत। मतलब क्या कि समय के पहले क्या है, अनंत, समय के बाद क्या है, अनंत। समय में से कुछ निकाल दिया जाए, मतलब समय में से अनंत निकाल दिया जाए तो भी क्या बचेगा, अनंत। या फिर ऐसे कह दे कि अनंत में कुछ जोड़ दिया जाए तो भी क्या बचेगा, अनंत। मतलब क्या, सनातन क्या है, सनातन अनंत है, जिसका ना आदि है ना ये पता नहीं चलता है कि सनातन शुरू कब हुआ था और ख़त्म कैसे होगा। वो मंत्र जो इसकी व्याख्या करता है वो कैसे, फिर से आप लोग सुन लीजिए, ओम पूर्णमुदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमुदाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र आप हमेशा देखते हो, जब भी कभी पूजा पाठ होता हो तो ये शांति मंत्र का जाप हमेशा किया जाता है ना। और यही मंत्र बताता है कि सनातन धर्म है क्या। ठीक है, तो इस मंत्र की व्याख्या कैसे थी आप लोगों ने समझा कि अनंत में कुछ जोड़ दिया जाए तो भी अनंत, अनंत से कुछ निकाल दिया जाए तो भी अनंत। ठीक है, अनंत में कुछ गुना कर दिया जाए तो भी अनंत, अनंत में कुछ भाग कर दिया जाए तो भी अनंत। मतलब क्या है, सनातन धर्म क्या है, ये अनंत है।
ठीक है, ये तो हो गई एक बात, ये तो हो गई एक बात। अब अगर धर्म के बारे में आपको एक बात बताई जाए तो समझिएगा, चूंकि हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अभी आज से कुछ सीख के आप कथा वथा बाँचने का प्रोग्राम शुरू कीजिएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, है ना। तो आप लोग एक बात समझिएगा, हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की। तो अगर सब्सक्राइबर्स की बात की जाए कि किस रिलीजन के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, किस रिलीजन के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, तो समझिएगा नंबर 1 पे क्या आता है, नंबर 1 पे आता है क्या, क्रिश्चियनिटी। विश्व में सबसे अधिक सब्सक्राइबर्स किसके हैं, क्रिश्चियनिटी के। विश्व में सबसे अधिक सब्सक्राइबर किसके हैं, क्रिश्चियनिटी के। दूसरे नंबर पे क्या आता है, आप क्या कहोगे, दूसरे नंबर पे आता है इस्लाम, है ना। दूसरे नंबर पे क्या आता है, इस्लाम। तीसरे नंबर पे क्या आता है, आप क्या कहोगे, हिंदुइज्म। और फोर्थ नंबर पे क्या आता है, फोर्थ नंबर पे क्या आता है, सेक्युलर, जो ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। हम लोग एक एक करके सारे धर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिश्चियनिटी क्या होता है, इस्लाम क्या होता है, ज्यूस धर्म क्या था, क्रेडल ऑफ रिलीजन क्या है, जेरूसलम के इतिहास के बारे में देखेंगे, सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले क्या समझना हमें, आज के टॉपिक क्या हम रहा है, हिंदुइज्म, क्योंकि जस्ट हम लोगों ने अभी क्या खत्म किया है, वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर। ठीक है, देखो मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को कोई भी माइकल लाल, कोई भी टीचर हो, अगर इतिहास पढ़ा के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, आपने सिंधु सभ्यता को किया, आपने वैदिक कल्चर को किया, अगर एक भी प्रश्न छूटता है आपसे तो आप बताइए। मैं अभी वैदिक लिटरेचर मैंने नहीं पढ़ा है, इसके जस्ट बाद हम लोग वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे, देखेंगे कि उपनिषद क्या होता है, देखेंगे वेद क्या होता है, देखेंगे ब्राह्मण क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे ब्राह्मण देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण देखेंगे, छंदोग्य महाब्राह्मण देखेंगे, टडविंस महाब्राह्मण देखेंगे, बहुत सारे ब्राह्मणों की चर्चा करेंगे, है ना। शतपथ ब्राह्मण देखेंगे और उसके बाद से फिर स्मृति देखेंगे, पुराण देखेंगे, सारी चीज़ों को एक एक करके देखते चलेंगे। फिलहाल क्या करना हम लोगों को, फिलहाल हम लोग को आज के टॉपिक क्या है, हिंदुइज्म। हिंदुइज्म है क्या, वैसे इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ, इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ। बहुत सारी बातें कही गई क्या, कि हिंदू कौन कौन होंगे, आगे बहुत सारी बातें कही गई कि जो वेदों को अपना सुप्रीम स्क्रिप्चर मानते होंगे, वेदों को अपना सुप्रीम स्क्रिप्चर मानते होंगे, जो टॉलरेंट होंगे, है ना, जो आइडल वर्शिपर्स होंगे, जो मूर्ति पूजा करते हैं, वो सारे लोग क्या होंगे, वो सारे लोग होंगे हिंदू। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, फिलहाल हम लोग हिंदू धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो हिंदू धर्म के बारे में बातें की जाए तो सनातन धर्म का जो इतिहास है वो 4 युगों के बारे में चर्चा करता है। सनातन धर्म का जो इतिहास है वो 4 युगों के बारे में चर्चा करता है। वो 4 युग कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, इन बातों की चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको क्या समझना है, इसकी जो बेसिक फिलॉसफी है, जो इसकी देखो हिंदू धर्म का जो बेसिक फिलॉसफी है वो क्या कहता है, क्या, देयर इज ए ब्रह्म, देयर इज ए ब्रह्म और परमात्मा, देयर इज ए ब्रह्म और परमात्मा, देयर इज ए ब्रह्म और परमात्मा। अब परमात्मा है, ये क्या है, ब्रह्म और परमात्मा, इससे क्या निकलती हैं, इससे बहुत सारी आत्माएं निकलती हैं या आत्मन निकलती हैं। ठीक है, आत्मन निकलती हैं। वो आत्माएं, अब देखो आत्मा अपने आप से कुछ तो कर नहीं पाएगी, आत्मन या तो ये भूत प्रेत पिशाच के बारे में बात नहीं हो रही है, समझना। बेसिक फिलॉसफी इसकी क्या है, हिंदू धर्म की एक ब्रह्म है या उसे परमात्मा के नाम से जानते हैं, उससे बहुत सारी इंडिविजुअल सोल्स या आत्मन निकलती है। वो आत्मन क्या करती है, वो आत्मा अब खुद से कुछ कर नहीं पाएगी, इसको एक बॉडी चाहिए, तो एक बॉडी से ये क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, एक बॉडी से ये जुड़ती है, एक बॉडी से ये जुड़ती है। अब एक बात खुद से सोच के बताओ कि क्या कोई आत्मा और बॉडी मिलकर अपने आप में कुछ कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। जब तक इसके पास क्या नहीं होगा, जब तक इसके पास कॉन्शियसनेस नहीं होगा, जब तक इसके पास चेतना नहीं, जब तक इसके पास माइंड नहीं होगा, तब तक ये कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, तब तक ये कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे। अब एक बात और समझना कि आत्मा इंटरेक्ट करती है किससे, बॉडी से, बॉडी इंटरेक्ट करता है किससे, माइंड से। अब ये मिल के क्या करेंगे, ये मिल करके कुछ काम करेंगे। काम कितने प्रकार के होते हैं,
तो एक बात याद रखना, हिंदू फिलॉसफी में काम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? वो राजसी हो सकते हैं, या ऐसे शुरू करते हैं, वो कैसे हो सकते हैं? सात्विक हो सकते हैं, सात्विक हो सकते हैं, या कैसे हो सकते हैं? या राजसी हो सकते हैं, या कैसे हो सकते हैं? या तामसी हो सकते हैं, या तामसिक भी कह सकते हैं आप, तामसिक हो सकते हैं, है ना। तो एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग काम का नेचर कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या कहिएगा? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सात्विक, राजसी और तामसिक। ठीक है, अब इसके लिए देखो एक बात समझना, इसको एक एक देवताओं को रिप्रेजेंट कर दिया गया। सात्विक गुणों को कौन रिप्रेजेंट करता है? आप क्या कहोगे? ब्रह्मा जी रिप्रेजेंट करते हैं। राजसी गुणों को कौन करता है? आप क्या कहोगे? विष्णु जी करते हैं। ठीक है, और तामसिक गुणों को कौन रिप्रेजेंट करता है? आप क्या कहोगे? शिव जी करते हैं, है ना, शिव जी। ठीक है, देखो शिव जी का एक ऐसे हिंदू में, एक हिंदू धर्म में आपको एक प्रतीक मिलेगा, सनातन धर्म में आपको एक प्रतीक मिलेगा, ऐसा थोड़ा ये अजीब सा बन गया, आप ऐसा समझ लो, एक प्रतीक मिलेगा। ये प्रतीक क्या है? ये है सात्विक गुण, ये है राजसी गुण, और ये है तामसिक गुण। ये क्या है? बेसिकली ये त्रिशूल है ना। त्रिशूल आप लोग जानते होंगे, ये क्या है? त्रिशूल। देखो हिंदू धर्म में एक एक चीज़, सनातन धर्म में जो एक एक बात लिखी गई, एक एक पिक्चर, एक एक फिगर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। वो ऐसे ही नहीं कि हवा में बना दिया गया, उसका कोई ना कोई अर्थ है। ठीक है, इसका एक सिरा सात्विक गुणों को दिखाता, दूसरा सिरा राजसिक गुणों को, तीसरा सिरा तामसिक गुणों को, और इस स्थान पे एक डमरू बना दिया गया, इस स्थान पे एक डमरू बना दिया गया, है ना। ये डमरू क्या थी? बेसिकली मैं आपको शैव फिलॉसफी बता रहा हूँ। ये डमरू क्या बताती है? डमरू बताती है क्या? मनुष्यों की उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन के बारे में। आपको इसको कैसे याद रखना, समझना। ब्रह्मा जी क्या काम करते हैं? ये सृजन का काम करते हैं, मतलब क्या करते हैं? ये जनरेट करते हैं, है ना। ठीक है, विष्णु जी क्या काम करते हैं? पालनहार है, मतलब ये ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, चलाने का काम करते हैं। और ये शिव जी क्या काम करते हैं? डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, मतलब तोड़ने का काम करते हैं। तो आप इस छोटी सी ट्रिक गॉड से याद रख सकते हैं क्या, कि जनरेटर किसको माना गया? ब्रह्मा जी को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सात्विक गुणों को। और ऑपरेटर किसको माना गया है? विष्णु जी को। राजसी गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं ये। और डिस्ट्रॉयर किसको माना गया? शिव जी को। तामसिक गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिलहाल एक बात और समझिएगा, जब ये ब्रह्म है, जो ये ब्रह्म है, ब्रह्म, इनसे जो आत्माएं निकलती हैं, जो इनसे आत्मन निकलती है, वो क्या होती है? वो आती है पृथ्वी पे। वो क्या आती है? पृथ्वी पे आती है, पृथ्वी पे आती है। और क्या होता है कि अलग अलग युगों में ये बहना शुरू करती है। ठीक है, तो समझना आप ये क्या, अच्छा इस डायरेक्शन की बात की जाए तो ये क्या है? नॉर्थ। देखो युगों का और दिशाओं का क्या है? आपस में संबंध है। युगों का और दिशाओं का क्या आपस में संबंध है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हम लोग अभी कलयुग में है, तो बताओ हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हम लोग किस दिशा में बह रहे हैं? समझते हैं किस दिशा में बह रहे हैं। देखो ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? ये क्या है? साउथ, और ये क्या है? वेस्ट हमारा। ठीक है, सबसे पहली बात, युग कौन कौन से? युग कौन कौन से समझ लो। युगों के बारे में बात की जाए, युग कौन कौन से समझ लो। सबसे पहले क्या आता है? सतयुग। फिर क्या आएगा? त्रेता युग। इसको आपको ऐसे ही क्रम में याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अरेंज करने के लिए भी कभी कभी। सतयुग, त्रेता युग, फिर क्या आएगा? द्वापर, और फिर क्या आएगा? कलयुग, द एज ऑफ कलयुग, है ना। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? सतयुग। मतलब उत्तर दिशा का सतयुग का प्रतीक क्या है? उत्तर दिशा। अगर आपसे त्रेता युग का प्रतीक पूछा जाए तो क्या होगा? वो पूर्व दिशा। ठीक है, सॉरी हाँ त्रेता। उसके बाद फिर क्या होगा? द्वापर युग का प्रतीक क्या होगा? आप क्या कहिएगा? दक्षिण दिशा। ठीक है, और आपसे अगर कलयुग का पूछा जाए तो क्या कहिएगा आप? पश्चिम दिशा। अगर आपसे कलयुग के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा? पश्चिम दिशा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आओ एक बात और बताएं आप लोगों को एक बात और बता दें। देखो अगर मान लो
इस दिशाओं को ऐसे लिख दिया जाए NEWS, और इसके नीचे हम लोग क्या लिख दें, अभी मैं समझा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, S, चैर को यहीं बता देता हूँ। देखो, अगर आपसे समय में पूछा जाए कि समय किस में कितना है तो आप क्या कहोगे, इसमें समय कलयुग में कितना समय था, 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष। द्वापर युग में कितना था, 8,64,000, 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग में कितना था, आप क्या कहोगे, 12,96,000 वर्ष। और इसमें कितना था, आप क्या कहोगे, 17,28,000 वर्ष। तो एक बात समझना, सबसे कम समय किस में था, सबसे छोटे अवधि का समय कौन सा है, कौन सा युग आप क्या कहिए, कलयुग। सबसे अधिक वर्ष का कौन सा युग था, आप क्या कहिएगा, सतयुग। तो देखो एक बात समझना कि अगर इनका अनुपात ले लिया जाए, सतयुग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का, कलयुग का अगर अनुपात ले लिया जाए तो कितना होगा, 4:3:2:1। अगर इसका अनुपात पूछा जाए कि बताओ सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसका अनुपात कितना होगा, तो आप क्या कहिएगा, ये कौन सा है, सतयुग, ये कौन सा था, त्रेता युग, ये कौन सा था, द्वापर युग, और ये कौन सा युग है, कलयुग। ठीक है, अगर आपसे अनुपात पूछा जाए कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में वर्षों का अनुपात कितना था, आप क्या कहिएगा, 4:3:2:1, 4:3:1, ये हमारा रेशियो हो गया, है ना। इसी प्रकार से आप एक बात और समझिएगा, क्योंकि आप देखेंगे क्या कि सतयुग को आप उत्तर दिशा से दिखा रहे हैं, त्रेता युग को आप दक्षिण दिशा से दिखा रहे हैं, द्वापर युग को आप साउथ से दिखा रहे हैं, और कलयुग को आप वेस्ट से दिखा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि यही अनुपात होगा दिशाओं का भी, यही अनुपात होगा दिशाओं का भी। अगर दिशाओं का अनुपात पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 4:3:2:1। मतलब क्या है कि विभिन्न प्रकार के युगों को आप दिशाओं के अनुपात में भी बता सकते हैं। कैसे, 4, 3, 2 और 1। ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है, हर हाल में याद रखनी है, ठीक है। अब मेरी एक बात को समझना क्या कि जो ये ब्रह्म से आत्मन निकल के आती है, ठीक है, उसका इंटरेक्शन होता है किससे, बॉडी से। बॉडी इंटरेक्ट करती है किससे, माइंड से, और माइंड से इंटरेक्ट करने के बाद आपसे 3 प्रकार के काम करवा सकती है। कौन कौन से, सात्विक काम में केवल कौन सी बात होती है, केवल गुड बात होती है, अच्छे काम करता है ये, ठीक है। राजसी काम किस प्रकार का होता है, गुड और बैड दोनों होता है। तामसिक काम कैसा होता है, बैड और बैड, केवल बुरा ही काम इसमें होगा, है ना, ठीक है। अब एक बात समझना, जब ये आत्मन जब ये पृथ्वी पे आती है, जब इसका इंटरेक्शन एक माइंड से होता है, एक माइंड से, बॉडी और माइंड से होता है, तो उसके कुछ कर्म होते हैं, अब अपने कुछ बुरे कर्मों की वजह से वो क्या होता है कि जन्म मृत्यु की चक्र में वो फंस जाता है। ऐसा फंसता क्यों है, क्योंकि जब ये प्रकृति में आता हो तो इसे 2 लोग मिलते हैं। कौन कौन, लोभ और मोह। आप लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग को अधिकारी बनना होगा। ये क्या है, लोभ है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके बाबू को किसी दूसरे ने कुछ बोल दिया, हाय हेलो मैसेज कर दिया, तो अपने बाबू के मुंह में आप क्या करेंगे, जाएंगे उससे बवाल कर लेंगे। ये क्या था, मोह। तो जैसे ही आपने लोभ किया और जिस पल ही आपने मोह किया, क्या हो जाएगा, आप जन्म मृत्यु के कुचक्र में फंस जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। अब एक बात और समझिएगा, हिंदू माइथोलॉजी क्या कहता है, कि जो जन्म और मृत्यु होगा वो ऐसे ही नहीं हवा में हो जाएगा, वो कुछ योनियों में होगा। जन्म मृत्यु होने की कुछ योनियां हैं, वो योनियां कौन कौन सी समझिएगा, मतलब टाइप्स हैं, किस प्रकार से आपका जन्म होगा। सर्वश्रेष्ठ योनि मानी गई किसकी, पुरुष की, मतलब मानव की, ठीक है। आओ बताते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, जो अगर आप बहुत ख़राब काम कर लेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, आप एक्वेटिक लाइफ में चल जाएंगे।
मतलब आप मछली उछली बन जाएंगे, झींगा विंगा बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, है ना। ठीक है, अगर मान लीजिए असल में क्या है ना कि क्लास में मेरे सामने मेरे घर के लोग ही बैठे हुए हैं, तो वो लोग हंस भी दे रही है सुन करके। ठीक है, तो अगर आपके कर्म बहुत ख़राब होंगे तो आप क्या बन जाएंगे, आप झींगा मछली बन जाएंगे। ठीक है, मांगुर मछली बन जाएंगे, जानते होंगे आप लोग मेरे ख्याल से सब। ठीक है, अगर आपके कर्म थोड़े से अच्छे होंगे तो आप क्या बन जाएंगे, प्लांट बन जाएंगे, प्लांट, है ना। आप क्या बन जाएंगे, आप प्लांट बन जाएंगे। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तब आप प्लांट बनेंगे। ठीक है, आपके कर्म थोड़े से और अच्छे हो जाए तो आप क्या बन जाएंगे, आप इंसेक्ट बन जाएंगे, मतलब कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। बदबूदार कीड़ा होता है, बरसात के समय निकलता है ना, वो वैसा कीड़ा बन जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद मान लीजिए अरे एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपके कर्म थोड़े और अच्छे हो गए तो आप क्या बन जाएंगे, आप बर्ड बन जाएंगे, पक्षी उक्षी बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़े आपके कर्म और अच्छे अगर हो गए तो आप क्या बन जाएंगे, एनिमल बन जाएंगे, जीव जंतु बन जाएंगे। और जब सबसे अच्छे कर्म आपके हो जाएंगे तो आप क्या बनेंगे, आप ह्यूमन बनेंगे। ध्यान से सुनना, ये ऑप्शन केवल एक योनि में है, केवल एक आदमी, एक मतलब इन जो 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 योनि आपके सामने लिखी गई हैं, इसमें से केवल एक के पास ऑप्शन है कि अच्छे काम करना है या बुरे काम करना है। लेकिन वो प्रकृति में आते ही मोह और माया में फंस जाता है, इसलिए वो ये काम कर नहीं पाता। अच्छे या बुरे काम करने वाले जो ऑप्शन है वो ये काम कर नहीं पाता है। ठीक है, और दूसरी बात, एक बात और समझना कि जो ये प्लांट है, ये प्लांट है, इस प्लांट को भी ये ज्ञान है। इस प्लांट देखो, केवल 2 लोगों के पास ज्ञान है ये कि अच्छे कर्म करेंगे तो क्या होगा, हम अगली उत्तम योनि में जाएंगे। मतलब फिर हो सकता है कि कुछ अच्छे काम करते करते मनुष्य बन जाए किसी समय, है ना। तो ये ऑप्शन केवल 2 लोगों के पास है जिनको ज्ञान हो कि हाँ वो अच्छे कर्म करेंगे तो ये बन जाएंगे। लेकिन करने का ऑप्शन केवल एक के पास है, ज्ञान इनके पास भी और ज्ञान इनके पास भी कि अच्छे कर्म करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, अच्छे उत्तम योनि में जाएंगे। लेकिन ज्ञान कितनों के पास है, ज्ञान तो केवल 2 ही के पास है। सॉरी, करने का ऑप्शन कितने के पास है, करने का ऑप्शन केवल 2 ही के पास है। किसके पास, इसके पास और इसके पास। ओहो, उल्टा बता रहे हैं, सुनना फिर से सुनना। देखो ऐसा है कि ज्ञान इनके पास भी है और इनके पास भी है, लेकिन करने का ऑप्शन केवल इसके पास है। भाई ये प्लांट अब खुद से अच्छे कर्म तो करेगा नहीं, ठीक है, प्लांट खुद से अच्छे कर्म तो करेगा नहीं। लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि प्लांट अपना जो जीव त्याग करना होता है, जान देना होता है, वो सोचता है कि प्लांट किसी तरीके से मैं सूख उग जाऊँ, मैं मर जाऊँ, तो फिर अगले जन्म में मुझे अच्छी उत्तम योनि मिले। लेकिन मनुष्य क्या कहता है कि अगर तुम मर जाओगे भैया तो मेरा क्या होगा, तो इसको ये मरने नहीं देता है। ठीक है, तो फिलहाल अब एक बात समझना कि इस लोभ और मोह से तुम्हें छुटकारा कैसे मिलेगा। इस लोभ और मोह से तुम्हें छुटकारा कैसे मिलेगा, तो तुम्हें किसकी आवश्यकता होगी, गुरु की आवश्यकता होगी। तुम्हें किसकी आवश्यकता होगी, गुरु की आवश्यकता होगी। गुरु तुम्हें क्या देगा, गुरु तुम्हें कुछ शिक्षा देगा, ज्ञान देगा। तो एक बात समझना कि ज्ञान की 3 अवस्थाएं होती है, ज्ञान लेने की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी, ज्ञान लेने की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी। पहला क्या कह सकते हैं आप, पहला कह सकते हैं क्या कि एक बाल्यावस्था होती है, मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं बाल्यावस्था होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यंग होते हैं। ठीक है, देखो बचपन में आप क्या करोगे, अच्छे ज्ञान लोगे। किससे ज्ञान लोगे, अपने गुरु से ज्ञान लोगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जवानी में क्या करोगे, जो गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया उसको इंप्लीमेंट करोगे और अच्छे कर्म करोगे। मतलब क्या कि अपने सात्विक गुणों को बढ़ाओगे और धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारी जो ये आत्मा ये जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी हुई थी, ये इससे मुक्ति पाकर के फिर से क्या होगी, इसी परमात्मा में विलीन हो जाएगी। और हिंदू माइथोलॉजी में इसे क्या कहते हैं, वो मोक्ष कहते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में से क्या कहते हैं हम लोग, मोक्ष। जैसे बुद्धिज्म में आप जानते हैं निर्वाण की प्राप्ति होना, जैनिज्म में कैवल्य की प्राप्ति होना, उसी प्रकार से हिंदू में क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या है कि जो ये ब्रह्म से आत्मा निकल की प्रकृति में आई थी, फिर प्रकृति में अच्छे कर्मों को करने के बाद कहाँ से विलीन हो जाए, वो ब्रह्म मतलब परमात्मा में मिल जाए। नहीं कहते कि आत्मा परमात्मा में मिल गई, बस वही बात है।
ठीक है। तो गुरु से आपको क्या मिलेगा? ज्ञान। बचपन में आप पूरा ज्ञान लेंगे और जवानी में क्या करेंगे? अच्छे अच्छे कर्म करेंगे। और बुढ़ापा में तो आप ना ज्ञान ले सकते हैं ना कर्म कर सकते हैं। बुढ़ापा में आप क्या करेंगे? बुढ़ापा में आप भक्ति करेंगे। बुढ़ापा में आप क्या करेंगे? भक्ति, है ना। देखो भक्ति के 9 प्रकार होते हैं। भक्ति के 9 प्रकार होते हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इन सबको हम लोग देखेंगे कब? लेटर वैदिक पीरियड में। फिलहाल एक बात समझना कि गुरु का क्या काम क्या होगा आपको? गुरु आपको क्या बताएगा? ज्ञान देगा। बचपन में आप ज्ञान अर्जित करेंगे, जवानी में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और बुढ़ापे में क्या करेंगे? बुढ़ापे में आप भक्ति करेंगे, है ना। बुढ़ापे में आप क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। ये छोटी सी बात मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। और इससे क्या होगा? इससे आपके सात्विक गुणों में इंक्रीमेंट होगी, सात्विक गुण आपके बढ़ेंगे और आपकी जो आत्मा है वो लोभ और मोह से टूट करके कहाँ चल जाएगी? परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो ये क्या था? छोटा सा हिंदू फिलॉसफी। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। क्या होता, हम इसको रख के भूल जाते हैं कहाँ कहाँ रख दिया गया है ये। अब आओ हिंदू धर्म के उप संप्रदायों के बारे में बात किया जाए। देखो कभी कभी क्या होता होगा, कभी कभी आप देखते होंगे कि शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बारे में आप लोग कहानियां सुनते होंगे। भाई शैव संप्रदाय से हूँ, मैं वैष्णव संप्रदाय से हूँ। तो ये क्या है देखते हैं। आओ देखो, कभी कभी आप तिलक लगाने के तरीकों को देखते हो। तिलक ऐसे लगाते हैं कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, त्रिपुंड कहते हैं इसको, है ना। ये क्या है? ये शैव संप्रदाय के लोग जो हैं उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 3 चीज़ क्या, ये 3 जो लाइन है क्या दर्शाता है पता है आप लोगों को? ये वही 3 गुणों को दर्शाता है। किसको? सात्विक, राजसी और तामसिक। ये 3 गुणों को दर्शाता है। कौन? शैव संप्रदाय के जो लोग ऐसे त्रिपुंड लगाते हैं वो क्या बताता है? ये सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसिक गुण, ठीक है। ये क्या है? ये वैष्णवाइट्स फॉलो करते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं ये उसको फॉलो करते हैं, है ना, ठीक है। तो हिंदुइज्म बेसिकली क्या हुआ कि ये आपको बट गया किसमें? 2 संप्रदाय में। किसमें? शैविज्म और वैष्णविज्म, ठीक है। शैविज्म बेसिकली कहाँ के लोग मानते हैं? साउथ इंडिया के लोग मानते हैं। और वैष्णवाइट्स कौन होते हैं? नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं, है ना। मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आगे की बात की जाए, देखो हिंदू धर्म में क्या है ना कि एक एक चीज़ की मान्यता है। तो अब आप लोग कभी कभी देखते होंगे एक पिक्चर होता है जिसमें विष्णु जी होते हैं। वो क्या करते हैं? क्षीर सागर पे क्षीर सागर में रहते हैं। एक नाग रहता है, उस पे लेटे रहते हैं और लक्ष्मी जी क्या कर रही होंगी? पैर को दबा रही होती है और क्षीर सागर से लहरें उठ रही होती हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है पता है? विष्णु जी आप हैं। वो विष्णु कौन है? वो विष्णु आप हैं। जो लहरें उठ रही होती है वो क्या है? आपकी उत्तेजना, आपकी चेतना, आपकी मानसिक स्थिति है जो आपसे काम कराती है। कौन कौन से काम कराती है? राजसिक काम और तामसिक काम या सात्विक काम। अब जैसा आपका काम होगा उसी प्रकार से प्रकृति आपकी सेवा करेगी, मतलब लक्ष्मी जी आपकी सेवा करेंगी। अगर आपके काम सात्विक होंगे तो क्या होगा? आप विष्णु जी हैं, किस पे लेटे हुए हैं? वो सैया है, जो शेषनाग की सैया, उस पर आप लेटे हुए हैं, ठीक है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, मतलब जो आपके दिमाग से चेतना निकल रही है अगर वो अच्छी होगी तो आपको प्रकृति आपकी सेवा करेगी। किसके रूप में करेगी? लक्ष्मी के रूप में करेगी, है ना। आओ आपको एक बात बताता हूँ, सुनो। देखो कौन कौन से लोग हैं। मान लो एक ट्राइंगल ऐसा बना दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे मान लो हम किसको रख देते हैं? ह्यूमंस को रख देते हैं। यहाँ पे किसको रख देते हैं हम लोग?
यहाँ पर रख देते हैं विष्णु भगवान को, यहाँ पर किसको रखते हैं, लक्ष्मी जी को। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं कि हर एक युग में अवतार लेकर के, हर एक युग में अवतार लेकर के मनुष्यों को बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे काम करोगे तुमको फिर आगे जा करके मुक्ति मिलेगी, तुम अच्छे अच्छे योनि में जाओगे, या फिर बहुत अच्छे कर्म हो गए तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि तुम्हारा आत्मा परमात्मा से मिल जाएगा। विष्णु जी क्या करते हैं, हर एक युग में अवतार लेकर के, जन्म लेकर के क्या करते हैं, वो इस बात को समझाते हैं, किसको, मनुष्य को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि विष्णु जी किसके पीछे भागते हैं, मनुष्य के पीछे भागते हैं। मनुष्य किसके पीछे भागता है, मनुष्य लक्ष्मी जी के पीछे भागता है, प्रकृति के पीछे भागता है, मोह और माया के पीछे भागता है। ठीक है, और लक्ष्मी किसके पीछे भागती हैं, विष्णु जी के पीछे भागती हैं। ठीक है, लक्ष्मी किसके पीछे भागती हैं, विष्णु जी के पीछे भागती हैं। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर आपके गुण बहुत अच्छे होंगे, आपके गुण बहुत अच्छे होंगे, आपके पास सात्विक गुण अगर होगा, तो आपके पास अगर सात्विक गुण होगा, आप कहाँ जाएंगे, आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाएंगे, आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने वाले होंगे। तो लक्ष्मी क्या कहेगी, लक्ष्मी जी क्या कहेगी कि देखो ये विष्णु जी हो गए, ये तुम हो गए और ये लक्ष्मी जी हो गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मोक्ष की प्राप्ति करने वाले होंगे, मोक्ष की प्राप्ति करने वाले होंगे, मतलब आपके सात्विक गुणों का मीटर जो है बहुत हाई होगा। ठीक है, तो लक्ष्मी जी क्या कहेगी, कहेगी ऐसा है भैया कि तुम मेरे पास ऐसे ही आ जाओ, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे पास कैसे आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ और मुझे चल जाने दो विष्णु जी के पास। ठीक है, मुझे चल जाने दो किसके पास, विष्णु जी के पास। मतलब क्या है कि आपके गुण अगर अच्छे होंगे, आपके कर्म अगर अच्छे होंगे, तो प्रकृति स्वयं आपके पास आएगी। ये हिंदू फिलॉसफी कहता है, ये हिंदू फिलॉसफी कहता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में विष्णु जी के उन अवतारों के बारे में चर्चा करता है, जिन अवतारों को लेकर के विष्णु भगवान हर एक युग में कुछ सीख देने की कोशिश किए थे। ठीक है, तो वो अवतार कौन कौन से समझिएगा, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। वो अवतार कौन कौन से, पहला अवतार कौन सा था, मत्स्य अवतार, और जो कि सबसे प्राचीनतम और सबसे पहला अवतार माना जाता है, किसका, विष्णु भगवान का। तो एग्जाम में कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ विष्णु भगवान का सबसे पहला अवतार कौन सा था, तो आप क्या कहिएगा, कौन सा अवतार था, मत्स्य अवतार। ठीक है, दूसरा अवतार कौन सा था, कूर्म अवतार। तो कूर्म अवतार से संबंधित एक कहानी है, कूर्म अवतार से संबंधित एक कहानी है। वो कहानी क्या है मैं आपको सुनाता हूँ, सुनना। वो कहानी क्या है, असल में क्या हुआ था कि इंद्र भगवान का एक बार मन किया कि वो चलते हैं कहाँ पे, पृथ्वी भ्रमण पे चलते हैं, चलते पृथ्वी देख करके आते हैं, पृथ्वी कैसी है क्या है। ठीक है, और जब वो पृथ्वी पर घूमने उमने आते हैं तो उस समय क्या होता है कि दुर्वासा ऋषि उनके स्वागत करने के लिए, दुर्वासा ऋषि उनका वेलकम करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, और इसी क्रम में उनको फूल का एक माला पहनाते हैं, उनको एक फूल का माला पहनाते हैं। लेकिन अब इंद्र भगवान तो भाई भगवान है, वो घमंड में आ गए कि हम ऋषि का माला क्यों पहनेंगे। उन्होंने क्या किया कि उस माला को पहना दिया एक हाथी को, है ना। उन्होंने क्या किया, उस माला को एक हाथी को पहना दिया। बस इसी में दुर्वासा ऋषि, आप जानते हैं, काफ़ी क्रोधित थे, तो दुर्वासा ऋषि उसमें क्या हो गए, नाराज़ हो गए। तो जब दुर्वासा ऋषि नाराज़ हो गए उस बात से, उन्होंने इंद्र भगवान को एक श्राप दे दिया। श्राप के देने के क्रम में उन्होंने क्या कहा, श्राप देने के क्रम में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भाई इंद्र जी, अब आप क्या होगा कि जैसे सूर्यास्त होगा, आपके एवं सारी देवताओं की शक्तियाँ क्या होंगी, क्षीण हो जाएंगी, सारी देवताओं की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। तो इस बात से सब चिंतित हो गए, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब शाम को सारे देवता लोग एक साथ बैठे तो वो लोग क्या देखते हैं कि सही में वाकई उनकी शक्तियाँ जो वो क्षीण हो जाती है, उनकी शक्तियाँ जो है वो क्षीण हो जाती है। तो अब क्या होगा आगे, तो अब उन्होंने क्या किया कि वो चले गए विष्णु भगवान के पास। ठीक है, और वहाँ पे विष्णु भगवान से भाई सब कुछ तरीका पूछा, तो कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं, समुद्र मंथन की करते हैं। समुद्र मंथन के क्षीर सागर को चुना उन्होंने, कहा कि इसमें अमृत निकलेगा और अमृत निकल के हम लोग पी लेंगे, हमारी शक्तियाँ फिर से आ जाएंगी। राक्षस बहुत परेशान करने लगे उनको भाई, जब शक्तियाँ उनकी क्षीण हो गई तो राक्षस उनको परेशान करने लगे। तो बस इसी के उपाय में वो चलते हैं विष्णु जी के पास। ठीक है, तो अब समुद्र मंथन के लिए क्या किया गया कि मंदर नाम के एक पर्वत को चुना गया। भाई आप देखते हो जब घर पे कभी दाल वाल ऐसे अगर उसका मंथन करना हो, मथना हो, तो एक मथनी होती है लोहे की या लकड़ी की, है ना। तो समुद्र मंथन के लिए कुछ ऐसा स्टिक जैसा चाहिए था। अब क्षीर सागर का मंथन करना था तो छोटा मोटी बात तो थी नहीं। तो क्या किया गया कि एक पर्वत को चुना गया। कौन से पर्वत को, ये मंदर नाम के पर्वत को। अब एक बात सोच के बताओ, क्या पर्वत अपने आप सड़केगा, गोल गोल तो घूमेगा नहीं, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो विष्णु भगवान ने क्या किया कि कूर्मदेव के नाम के कछुए का अवतार ले लिया।
कुर्म नामक एक बड़े से कछुए का अवतार ले लिया और उस पर रख दिया गया किसको, मंदर नाम के पर्वत को। और जब मथने की बारी आई तो फिर अब सोचा गया कि रस्सी कहाँ से लेके आया जाए, तो रस्सी के रूप में वासुकी नाग को लिया गया। वासुकी नाग क्या हुआ कि अब रस्सी के रूप में आ गए, ठीक है। लेकिन जब मथने की बारी आती तो एक बात बताओ, पर्वत इधर उधर सरक भी सकता था, तो क्या किया गया कि क्षीर सागर में जब मथने की बात आई, पर्वत इधर सरके ना, तो ब्रह्मा जी क्या किए, उसके ऊपर जाके बैठ गए कि अब पर्वत सरकेगा नहीं इधर उधर, ठीक है। अब खुद से सोच के बताओ कि क्या सारे देवता ही अगर एक तरफ हो जाए तो दूसरी तरफ कौन होगा, मथेगा खींचेगा कौन दूसरी तरफ से रस्सी, टग, जो ये टग ऑफ वार वाला खेल होता है वैसा समझ लो। तो दूसरी तरफ से खींचने के लिए राक्षसों को चुन लिया गया, चलो भैया राक्षस ऐसा एक तुम लोग अब चुन लो। तो देवता लोग क्या करते हैं, चिंता जाहिर करते हैं कि ऐसे तो ये लोग भी पा जाएंगे अमृत, ये लोग भी अमर हो जाएंगे, और परेशान करने लगेंगे। तो विष्णु भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि घबराओ नहीं, एक बूंद भी अमृत उन लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब मंथन शुरू हुआ तो उसमें से बहुत सारी चीज़ निकलना, क्षीर सागर से बहुत सारी चीज़ें निकलना शुरू हुई। उसमें एक कामधेनु नाम की गाय निकलती है, इसी वजह से गायों को क्या कहते हैं हम लोग, कामधेनु कहते हैं, ठीक है। गाय, कामधेनु नाम की गाय निकलती है। हलाहल नाम का एक विष निकलता है, ठीक है। जब सब लोग देखे कि अब हलाहल नाम का विष निकला तो सब लोग अब मरने लगे। जब सब लोग मरने लगे तो क्या हुआ, शिव जी आते इतने भोले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे ही उस विष को पी लिया, तो उनका ये ऊपर से चेहरा नीला पड़ना शुरू हो गया, गले तक आया। तो माता पार्वती जाती हैं, ऐसे रोक देती हैं, यहाँ तक रुक गया, ठीक है। तो उनका कंठ लेकिन तब तक यहाँ तक नीला हो चुका था, इसलिए उनको क्या कहते हैं, नीलकंठेश्वर, है ना, नीलकंठेश्वर, ठीक है। अच्छा एक बात और यहाँ से समझ लेना आप लोग, नीलकंठेश्वर इनको कहते हैं। और देखो ये जो सांप अपने इसमें धारण करते हैं शिव जी ना, शिव जी अपने गले में एक सांप को धारण करते हैं। तो याद रखना, सांप का जो संबंध है वो पूरे के पूरे सभी रिलीजन में वो टाइम से है, टाइम से है या काल से है, ठीक है, टाइम से या काल से। हर एक रिलीजन में आपको सांप देखने को मिलेगा। सांप का मतलब क्या होता है, टाइम या काल, और जो सांप को लपेटे अपने गले में वो क्या हो जाएगा, कालों के काल महाकाल, ठीक है। तो अब इस प्रकार से हलाहल नाम का विष निकला। हलाहल नाम का जो विष निकला, विष निकलने के बाद क्या देखते हैं आप कि धन्वंतरी नाम का एक अमृत निकलता है, धन्वंतरी नाम की अमृत निकलती है। उसको क्या होता है कि विष्णु भगवान की जो सवारी होती है गरुड़, वो उसको लेके भाग जाते हैं, और जानवरों को रिझाने के लिए, जानवरों को बिजी रखने के लिए कि वो लोग बवाल ना कर दे, इसी क्रम में क्या होता है, विष्णु भगवान खुद सुंदर अप्सरा का रूप धारण करके डांस वांस करते, मज़े में बहुत अच्छा डांस वांस चल रहा होता, सब लोग बिजी रहते हैं। लेकिन उसमें एक राहु नाम का जो राक्षस था वो विष्णु भगवान को पहचान लेता है कि अरे भैया तुम तो विष्णु जी हो, हमको ठगने यहाँ पे आए हो। तो वो क्या करता है कि देवताओं का रूप धारण करके कहाँ चले जाता है, उसी पंक्ति में जहाँ पे जो भगवान लोग होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो अमृत पान कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अमृत पान कर रहे होते हैं, लेकिन एक बात समझिएगा, जैसे ही उस अमृत को लेकर के उसका एक बूंद वो अंदर डालने वाले रहते हैं, कौन, राहु जैसे अंदर डालने वाले रहते हैं, तो उसको जो चंद्रदेव थे वो देख लेते हैं, चंद्रदेव उसको देख लेते हैं। तो चंद्रदेव के देखने के बाद उन्होंने हल्ला कर दिया, सूर्यदेव को बता दिया, और सूर्य चंद्र ने दोनों मिल करके किसको बता दिया, इंद्र भगवान को, हल्ला करके। लेकिन जब तक वो इंद्र भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध करते राहु का, तब तक एक बूंद अमृत की उसके शरीर में जा चुकी थी। अब एक बूंद अमृत जाने की वजह से वो क्या हो गया, अमर हो गया। लेकिन सुदर्शन चक्र से काटे जाने की वजह से उसका सर और धड़ से अलग हो गया, अब तो वो जुड़ सकता नहीं था। तो ऊपर वाला हिस्सा राहु हो गया और नीचे वाला हिस्सा कौन हो गया, केतु। देखा किसने था, तो आप क्या कहोगे, सूर्य और चंद्र ने। इसीलिए राहु और केतु किसको परेशान करते हैं, सूर्य और चंद्र को। ये छोटी सी कहानी थी किसकी, कूर्म अवतार की। इसके बाद आप किसको देखते हैं, इसके बाद आप वराह देव को देखते हैं। वराह सुअर का अवतार लेते हैं और पृथ्वी पानी में डूब गई थी, अपने थूथों पर रख के ऐसे बाहर रख देते हैं वो, ठीक है। मत्स्य अवतार में आप जानते ही होंगे कि मछली का रूप धारण करते हैं विष्णु भगवान, और सारी संसार बच रही, डूब गई थी, सारा संसार मर चुका था। 7 लोगों को वो बाहर निकाल दिया, जिसमें एक मनु भी थे। और ये 7 लोग किस नाम से जानते हैं हम लोग, सप्तर्षि। तो कौन कौन हो गया, मत्स्य हो गया, कूर्म हो गया, वराह हो गया, कौन है, नरसिम्हा हो गए, वामन हो गए जो बौने ब्राह्मण थे। नरसिम्हा की कहानी आप जानते हैं, ना पृथ्वी पे, ना आसमान में, ना जमीन में, ना पुरुष से, ना महिला से
ऐसे सुने होंगे आप लोग, ठीक है। उसका कौन हो गया, वामन हो गया, जो बौने ब्राह्मण का अवतार थे। फिर कौन हो गए, परशुराम हो गए। फिर कौन हो गए, राम हो गए। फिर कौन हो गए, बलराम हो गए। फिर कौन हो गए, कृष्ण हो गए। और फिर कौन हो गए, काल्की हो गए। कुछ लोग ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग ध्यान से सुनिएगा, नौवें अवतार किसको मानते हैं वो लोग, नौवां अवतार मानते हैं किसको, बुद्धा को। नौ अवतार किसको मानते हैं, बुद्धा को, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग समझेंगे कि बुद्धा को क्यों विष्णु भगवान का नवा अवतार कहा गया, विष्णु भगवान का नवा अवतार बुद्ध जी को क्यों कहा गया, इनको कब समझेंगे, लेटर वैदिक पीरियड में। फिलहाल इतना समझना है क्या कि 9th अवतार कौन थे, कृष्ण थे, ना कि बुद्धा। और फ्यूचर अवतार कौन सा होना आने वाला है, भविष्य में कौन किस रूप में आने वाले हैं, वो कल्कि के रूप में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया विष्णु भगवान के 10 अवतारों की बातें। अब इसके आगे क्लास हम लोग करेंगे कल, अभी के लिए इतना ही। कल क्या मैं थोड़ी देर में पोस्ट कर दूंगा उसको। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।